नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां स्पीकर के फैसले से पहले शिंदे का बयान आया। बहुमत हमारे पक्ष में होने की उम्मीद है, एकनाथ शिंदे ने बात कही है। इलेक्शन कमीशन का पहले ही हमारे पक्ष में फैसला था, ये शिंदे ने बात कही। फैसला आने के बाद ही जवाब दिया जाना है। पार्टी का नाम चिन्ह हमारे पास है, ये शिंदे कहते नजर आए हैं। देखिए, आज का दिन बेहद खास है एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि विधायकों की अयोग्यता को लेकर बड़ा फैसला आज आना है। इससे पहले एकनाथ शिंदे बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए हैं। फैसला आने के बाद ही जवाब दिया जाएगा। शिंदे कह रहे हैं पार्टी का नाम हमारे साथ में है, चिन्ह हमारे साथ में है और इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला पहले ही सुना चुकी है। देखिए, कुछ ही देर का इंतजार है। जब बड़ा फैसला आ जाएगा तब ये समझ में भी आ जाएगा कि गुट सरकार को हानि तो नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%। हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है, और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए। मैं अधिकृत बात। चलिए, शिवसेना में बगावत की कहानी को जरा जान लीजिए। तकरीबन 1.5 साल पहले शिवसेना में बड़ी बगावत हुई थी। आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था। इसी के साथ तकरीबन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायक बागी हो गए थे। इसी के साथ बीजेपी के साथ मिलकर तब सरकार बना ली गई थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायक बागी थे। बाद में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई थी। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया था। बाद में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 39 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए कोर्ट में केस चला था। शिंदे गुट ने भी उद्धव ठाकरे के साथ बचे रहे 14 के खिलाफ याचिका को दायर किया। उद्धव ठाकरे के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की गई थी। तो फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को तब सौंप दिया था। तो फिलहाल आप देखिए, आज का दिन बहुत खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या होगा, उनके तमाम विधायकों का भविष्य क्या होगा, इस पर आज तलवार लटक रही है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे में और संजय राउत ने कई बयान दिए। संजय राउत का कहना था कि मैच पहले फिक्स हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का संकल्प और लक्ष्य रखा है। आपको बता दें, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद कई अन्य वर्ल्ड लीडर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ चीफ गेस्ट के रूप में कार्यक्रम में शामिल हैं। वहीं मुकेश अंबानी, पंकज पटेल, गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल समेत देश विदेश के कई दिग्गज कारोबारी समिट में मौजूद हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पीटर फियाला के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट का शानदार आगाज और तस्वीरें देखिए, रात के वक्त की तस्वीरें, जब दुल्हन की तरह पूरे गांधीनगर को सजा दिया गया है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देखिए, अब सेंटर पॉइंट कहीं ना कहीं भारत बन के उभर रहा है, जिसमें तमाम देश अपना निवेश करना चाहते हैं, अपनी दिलचस्पी को बढ़ा रहे हैं। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक
नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम। इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें। गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। कल दिन में मैंने हिज एक्सेलेंसी न्यूसी और हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता जी के साथ इस ट्रेड शो में काफी समय गुजारा है। इस ट्रेड शो में कंपनियों ने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स का निदर्शन किया है। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से छाए हुए हैं। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। अयोध्या में रामनगरी अयोध्या में हर ओर राम के आगमन की तैयारियां जोरों पर है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ड्रोन से विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। तस्वीरें देखिए जरा सामने आई हैं, किस तरीके से समारोह से पहले प्रशासन हाई अलर्ट पर है। देखिए इस तरह के जो ड्रोन हैं अमूमन पूरे अयोध्या में फैले होंगे, जिससे कि निगरानी रखी जा सकती है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसका पूरा ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। तो ड्रोन से रखी जा रही निगरानी देखिए, चप्पे चप्पे पर परिंदा पिपर न मार पाए। 22 तारीख का दिन बहुत खास है। उससे पहले तमाम जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। कई गणमान्य अतिथियों को न्योता दिया गया है। लगभग 7,000 लोगों को न्योता दिया गया है। 3,000 विशेष अतिथियों को न्योता दिया गया है और उन्हीं सब का जिम्मेदारी है, उन्हीं सबकी सुरक्षा का ख्याल भी रखा जाना पहली प्राथमिकता होगी। उनकी सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए तमाम ड्रोन की तस्वीर सामने आई है। इन ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके विशेष इंतजामात प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। देखिए इनका ट्रायल किया जा रहा है और ट्रायल के दौरान की तस्वीरें। इधर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राम सबके हैं और सब राम के हैं। पूरे भारत में राममय माहौल है। 500 वर्षों के बाद आज वह वक्त आया है जब पूरे भारत में उत्साह है, उमंग है। राममय माहौल पूरे भारत में हुआ है और भारतवासियों के 500 वर्षों के प्रतिज्ञा, संकल्प, उनके बलिदान, उन सब का आज ये वो समय आया है जब पूरे भारतवासियों में उत्साह, उमंग, ये सब ऐसा है कि मानो इस साल तो 3 दिवालियां होंगी। एक 22 जनवरी को होगी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी भव्य राम मंदिर का निर्माण होने पर, दूसरी ओर जब तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी।
दिल्ली शराब घोटाले केस में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया गया। दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, लंबे अरसे से जेल में बंद और इसी के साथ साथ पूछताछ के दौरान उनकी हिरासत को और भी बढ़ा दिया गया है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। उनसे लंबी पूछताछ कई महीनों से चल रही है, जिसमें आपको याद होगा मनीष सिसोदिया को लगभग 1.5 साल हो गया है। तब वह जांच के दायरे में घिरे हुए हैं और शराब घोटाले को लेकर, जो शराब नीति घोटाला था, इसी को लेकर तमाम पेच फंसा हुआ है। हालांकि बड़े तमाम जो और भी चेहरे हैं रडार पर हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने है। हालांकि अभी उन पर तलवार लटकी होना बाकी है, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें, कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया ने अपनी पहले भी अर्जी लगाई थी, अपनी पत्नी के, धर्मपत्नी के तबियत खराब होने का हवाला दिया था। कुछ वक्त के लिए छूट जरूर मिली थी, लेकिन वापस उनको न्यायिक हिरासत में रखा गया। इधर पालनपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 के पार्षद आशीष पढ़ियार और उनके पिता शांति पढ़ियार पर स्थानीय लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षद पर आरोप है कि उन्होंने सीवरेज डालने गई युवती से मारपीट की है और जब स्थानीय लोग अपना पक्ष रखने गए तो पार्षद ने उनकी भी पिटाई लगा दी। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने पार्षद पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने पार्षद पर एक्शन की मांग की है। लोगों से गाली गलौज का बड़ा आरोप लगा है। पार्षद पर दंगई करने के आरोप लगाए गए हैं। महिला के साथ मारपीट का यह आरोप लगा। इसको लेकर तमाम जो लोग हैं इस वक्त गुस्से में नजर आए। लोगों से भी गाली गलौज करता हुए यह आरोप सामने आए। ધક્કા માર્યા પછી કે અમે એવું કીધું કે કાકા આવી રીતે તમે અમને ના કહો, અમે શાંતિથી વાત કરીએ છીએ, તો કે ના એવું ના ચાલે, અમને એવું કહીને પછી અમને શું કહેવાય મારી ગાળો બોલી, ખરાબ મા બહેનની આખી સોસાયટીની લેડીઝોને બધાને ગાળો બોલી। કોને માર્યો તમને? મને મારી, મારે ઓપરેશન કરાયા ને આશીષ પઢિયાર, શાંતિભાઈ પઢિયાર અને બીજાનું રૂપેશ પઢિયાર, ત્રણ જણાએ થઈને મને પાછળથી આગળથી, બે જણાએ મને આગળથી પકડી, એક જણે મને પાછળથી મારી, મારા દિવાલે માથું પછાડતા હતા તો હું થોડીક મને આ લોકોએ, અમારી સોસાયટીના લોકોએ મને બચાવી લીધી। મારા ઓપરેશન કરાવીને હજુ 15 જ દિવસ થયા છે અને મારા ટાંકા ખુલી ગયા અને પછી એમને એવું બી કીધું કે તમારું હવે થાશે જ નહીં કામ। અમને એવું બી કીધું। द्वारका में एलसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एलसीबी ने अंतर्राज्यीय चोरी के गैंग का भांडाफोड़ किया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। द्वारका पुलिस ने कुल 14 चोरी के मामलों में किंग गैंग के सदस्यों का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने आरोपियों को कुल 3,23,626 के कीमत के स्वर्ण के आभूषणों के साथ और वाहनों के साथ गिरफ्तार किया। इन आरोपियों पर जामनगर समेत कई जिलों में केस दर्ज है। द्वारका जिला एलसीबी ने अन्य 10 फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए भी जांच तेज की है। ત્યારે અમારે જે ખબર પડી કે ટીમ જે આરોપીઓની જે ટીમ છે એ ધાર જિલ્લામાં મૂળ રહે છે, એને શોધવા માટે અમારે અહીંયાથી 2 એલસીબીની ટીમ ગઈ હતી। એમાં ફેર પછી એની મહેનતના આધારે અમે અહીંયા જે છે અમારી 4 જેટલા આરોપીની અટક થઈ, ડિટેન કરવામાં આવેલ હતો। એમાં સંજય, વિનોદ, સુરેશ અને સોહન કરીને છે અને કુલ કરીને અત્યારે કુલ મુદ્દામાલની વેલ્યુ જે છે એ 3.23 લાખ જેટલી છે। એમાં 7 જેટલી બાઇક અને લેપટોપ પણ સામેલ છે અને એમાં અત્યાર સુધીમાં એના અમારા જિલ્લાના 1 અને જુદા જુદા જિલ્લાઓના ગુજરાતના અને મહારાષ્ટ્રના 11 જેટલા ઘરફોડ ચોરી અને બાઇક ચોરી ડિટેક્ટ। इधर ओखा बेट और द्वारका के बीच चल रही नौका सेवा में 9 नावों के खिलाफ जीएमबी ने बड़ी कार्रवाई की है। नावकों पर लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन, नाव में क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने और यात्री नाव में पर्याप्त लाइफ जैकेट नहीं रखने पर जीएमबी द्वारा ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा इन नावकों पर पुलिस कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगा। मैरीटाइम बोर्ड ने 9 नौका सेवाओं को 8 दिनों के लिए निलंबित किया है। 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
हरियाणा के अंबाला में MDSD कॉलेज में छात्राओं के कॉन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें बिजनेस टाइकून डॉक्टर संजीव जुनेजा, जो कि डॉक्टर ऑर्थो, रूपमंत्रा, पेट सफा, सच्ची सहेली जैसे बड़े ब्रांड्स के फाउंडर हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। इस दौरान डॉक्टर संजीव जुनेजा ने स्टूडेंट से अपने अनुभव को शेयर किया। उन्होंने अपने करियर पर फोकस करने, प्रैक्टिकल रास्ता चुनने सहित उनके आखिरी लक्ष्य तक सफर तय करने जैसे तमाम बातें कही, सबको गाइड किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर के दौरे पहुंचे हैं, जहां पर दिवंगत बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह के गांव ढकिया परवेशपुर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन दिए। सीएम आज लखनऊ से राजकीय विमान से बरेली के त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर के लिए ढकिया परवेशपुर पहुंचे, जहां पर स्वर्गीय विधायक के पैतृक घर पहुंचकर उनके परिजनों से मिलेंगे और शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी। वहीं डीएम उमेश प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक ने ढकिया परवेशपुर पहुंचकर सीएम के आगमन की तैयारियों का निरीक्षण किया है। सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े हैं, गांव में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, स्वर्गीय विधायक मानवेंद्र सिंह बीजेपी के दिग्गज नेता थे। वहां शाहजहांपुर के ददरौल विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। वे लीवर से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और 5 जनवरी को दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी। हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शिक्षक भर्ती के फिटनेस के नाम पर 500 से 2000 रुपए की अवैध वसूली की जाती है। आपको बता दें, सीएमओ कार्यालय के दलाल राम कुमार और योगेश फिटनेस प्रमाण पत्र बना रहे हैं। 1000 से 2000 में ENT और IT टेस्ट कराकर मेडिकल में फिटनेस कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो उनके पैसे और फॉर्म वापस कर दिए गए, लेकिन जब उन्होंने शिकायत वापस ली तो उनके पैसे नहीं लौटाए गए। जानकारी के मुताबिक सीएमओ कार्यालय में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। महिला बाबू बबीता सिंह ने भी इस खेल में शामिल है। लाखों रुपए डकाने के बाद सीएमओ कार्यालय के अधिकारी मौन हैं। जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ऐसे भ्रष्ट महिला बाबुओं राजकुमार और योगेश जैसे दलालों पर कब कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए आए थे और यहाँ पे सब अपने मनमाने ढंग से सब कर रहे हैं। पैसा दीजिए तुरंत बन जाएगा, अगर पैसा नहीं दे रहे हैं 4 घंटे सुबह से बैठे हुए हैं, नहीं बन रहा। वैसे यही जो बैठते हैं ऑफिस में बाबू लोग हैं, कौन है ये हमें नाम नहीं पता है। महिला भी ले रही हैं, जेंट्स भी ले रहे हैं, 500 से लेकर 1000। इधर मुख्यमंत्री के मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं ने चुनाव में मेहनत की थी, लेकिन उनकी मेहनत के हिसाब से उनको विभाग नहीं दिया गया। पायलट ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को कृषि विभाग दिया गया, जबकि लोगों की आकांक्षा थी कि उन्हें बड़ा विभाग मिले, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री और बड़े बड़े लोग आज अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, उनकी जबान फिसल रही है। पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार जल्द ही जनता के सामने अपनी असलियत दिखा देगी। ये भी कहा गया कि बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा, जिससे जनता परेशान हो रही है। अयोध्या में सूचना प्रसारण और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है, हमने यहां आरोग्य तैयारियों को देखा है, राम अस्पताल का जायजा लिया। 50,000 से 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में राज्य सरकार की तैयारियों का जायजा लिया गया है। आज मेरा आने का उद्देश्य 2 तरफ से था। एक तो हेल्थ की जो तैयारी है आरोग्य की, तो उसके अंदर हमने यहाँ राम हॉस्पिटल है उसको देखा, और अभी ये मेडिकल कॉलेज है उसे भी मैं देखने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अब जो है अपेक्षा ये है कि 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु आएंगे, तो उनकी हेल्थ की, आरोग्य की कैसे व्यवस्था है, उसकी राज्य सरकार की क्या तैयारी है, केंद्र सरकार उन्हें किस तरह से मदद कर सकती है,
हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के भी कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। एक हफ्ते तक यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे लगभग 600 प्रोफेशनल्स को कि किस तरह से मेडिकल रिस्पांस किया जाए। और मीडिया दूसरा विषय है मीडिया, क्योंकि मीडिया बहुत भारी मात्रा में यहाँ आने वाला है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे पूरे राज्यों से मीडिया आएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।